हाय, आई एम रितिका कक्कड़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एटॉमिक स्टडी सेंटर। इससे पहले की दो वीडियोस में हम ये चैप्टर कर रहे थे रैट ट्रैप, और इस थर्ड वीडियो में भी हम यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। But the stranger said no and no again no. And the Iron Master saw that he must give in. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयरन मास्टर को लग रहा है कि पेडलर उसका एक पुराना दोस्त है, तो वो ट्राई कर रहे हैं कन्विंस करने का कि पेडलर उनके साथ क्रिसमस के लिए उनके घर चले। लेकिन पेडलर बार बार नो नो बोलता है। पेडलर को रिस्क लग रहा है कि अगर वो इनके घर गया तो कहीं पकड़ा ना जाए और कहीं ये आगे पुलिस को ना बता दें। तो यहाँ पे पेडलर बारी बारी नो बोल रहा है, वो नहीं जाना चाहता आयरन मास्टर के साथ उनके घर। It looks as though Captain Von Starley preferred to stay with you tonight, Sergeant Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आयरन मास्टर बोलते हैं उसको, मैनेजर को बोलते हैं अपने, कि मुझे लग रहा है कि ये जो कैप्टन वॉन स्टाहले हैं, कैप्टन वॉन स्टाहले मतलब कि वो तो उस पेडलर को कैप्टन वॉन स्टाहले के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि वो उनका पुराना दोस्त है और उनके दोस्त का नाम क्या था, वोन स्टाले। तो वो कहते हैं कि कैप्टन वोन स्टाले, हमें लगता है कि आपके साथ ही रात को रहना चाहते हैं, तो आप मास्टर ब्लैकस्मिथ इसका ध्यान रखना, मैं जाता हूँ। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ। कौन है यहाँ पे ही, कौन है यहाँ पे, आयरन मास्टर। आयरन मास्टर लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। अब आयरन मास्टर यहाँ पे बिना गुड बाय किए, बिना कुछ करे कहते हैं कि तुम्हारे साथ रहना चाहता है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मास्टर को पता है, वो जो मैनेजर है या मास्टर बोल लो, उसे तो पता है कि उसके बॉस कैसे हैं, कि उन्होंने अपने अभी लास्ट वर्ड्स नहीं बोले। इसका मतलब क्या है कि वो फिर से ट्राई करेंगे, वो फिर से पेडलर को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो उनके साथ उनके घर चले, क्योंकि उन्होंने अपने लास्ट वर्ड्स अभी तक नहीं बोले होते, गुड बाय नहीं किया होता पेडलर को। It was not more than half an hour before they heard the sound of a carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the Iron Master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. ठीक है, थोड़ी देर के बाद इन्हें आवाज आती है बाहर कैरेज में कोई आया है। तो वहां से कौन निकल के आता है, वहां से उनकी बेटी निकल के आती है, एडला। तो यहाँ पर आयरन मास्टर खुद नहीं आते दूसरी बार वो अपनी बेटी को भेजते हैं पेडलर को घर लाने के लिए, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि जो उनकी बेटी है उसके पास बेटर परजुएशन पावर्स हैं उसके पास, कि वो लोगों को अच्छे से कन्विंस कर लेती है, परसुएड कर लेती है, लोगों को मना लेती है। तो वो ज्यादा पावरफुल है, उसको आती है ये सारी ट्रिक्स कि किसको कैसे घर में वेलकम करना है, कैसे लेके आना है। तो यहाँ पे आयरन मास्टर अपनी बेटी को भेजते हैं कि वो पेडलर को कन्विंस करे और उसे क्रिसमस के लिए घर पे लाए, और एडला वैसे ही करती है उनकी बेटी। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैले कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। जैसे ही वो एंटर करती है तो उनका जो वैले है वो उसके साथ ही आता है। वैले कौन होता है, जो उसका वो कैरेज, आप कह लो कि जैसे ड्राइवर होता है वैसे ही वैले है, जो घर के भी काम करता है बाहर के भी काम करता है। तो वैले उसका कोट पकड़ के लाता है पीछे, और आगे मिस चलती है, और वो जैसे आगे जाती है तो सारे देखते हैं कि आज तो मिस खुद ही आई है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। शी एंटर्ड फॉलो बाय अ वैले कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी। अब यहाँ पे एडला के बारे में बात लिखी गई है, एडला का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, एडला का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे कि शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो इतनी ज्यादा प्रिटी नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन बहुत तहजीब वाली थी, बहुत तमीज वाली थी और बहुत शर्माती थी, शाय टाइप की पर्सन थी। बहुत कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत एलिगेंट होते हैं, बहुत आराम से बात करते हैं, बहुत मॉडेस्ट बिहेव करते हैं, वैसे ही एडला है यहाँ पे। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron master and charcoal still glowed in the furnace. और जैसे पहले काम चल रहा होता है इवनिंग में, वैसे ही काम दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे आयरन मिल में ब्लैकस्मिथ और जो उनका हेल्पर है वो साथ बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, टर्न्स लगा रहे होते हैं फर्नेस के आगे बार बार, और चारकोल उसमें पिघल रहा होता है, जल रहा होता है। द स्ट्रेंजर हैड, अब देखो स्ट्रेंजर कहाँ पे है, वो पेडलर कहाँ पे है। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले with a piece of pig iron under his
हेड, ठीक है। तो साइड पे ही कहीं पे पेडलर बैठा होता है। पेडलर ने क्या किया होता है, पेडलर फ्लोर पे लेटा होता है और जो पिग आयरन होता है, वो जो आयरन की ब्रिक होती है, उस आयरन की ब्रिक को अपने सिर के पीछे रख के उसके ऊपर लेटा होता है। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और हैट उसने अपने मुंह पे रखा होता है और वो वहां पे सो रहा होता है। एज सून एज द यंग गर्ल caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि पेडलर तो अपना मस्त सो रहा होता है, नीचे आयरन का वो रख के, ब्रिक रख के वो ऊपर सो रहा होता है, लेकिन और अपनी हैट उसने ऊपर रखी होती है। लेकिन जैसे ही एडला वहां पर आती है, हैट हटाती है, तो पेडलर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो बहुत जंप करके उठ जाता है, डर जाता है, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है उसने चोरी करी है, वो भाग के यहाँ पर आया है, तो एक कांस्टेंट डर तो उसके मन में लगा रहेगा कि कहीं पुलिस ना आ जाए, पकड़ ना ले, या मुझे यहाँ से निकाल ना दे। तो उसको आदत होती है एक आंख खोल के सोने की, क्योंकि वो उसने काम ही इतने गलत किए हैं लाइफ में, अपनी चोरियां की हैं, कि उसे कभी पीसफुल नींद ही नहीं आती है। वो एक आंख खोल के सोता है, एकदम अलर्ट रहता है अपनी नींद में भी, कह लो पीसफुली सो नहीं पाता वो, और जैसे ही कोई आता है वो एकदम से उठ जाता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। और ऐसे ही जब एडला आती है, वो भी जंप करता है एब्रप्टली और बहुत डर जाता है। तो एडला अपने आप को आगे इंट्रोड्यूस करती है। माई नेम इज एडला विलमेंसन, वो बोलती है कि मेरा नाम एडला है। सेड द यंग गर्ल, माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फॉर्ज टुनाइट, and then I asked permission to come and bring you home to us. आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। अब एडला यहाँ बहुत ही प्यार से उसे बोलती है, कहती है कि आई एम वेरी सॉरी दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि मुझे मेरे फादर ने बताया है कि वो घर आए थे और उन्होंने मुझे सारी बात बताई। She looked at him compassionately and with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. अब यहाँ पे एडला जो है ना, आप कह सकते हो एडला नोटिस भी बहुत अच्छा करती है, ठीक है, कि वो परसुएट तो करती है अच्छा, लेकिन चीज एक अच्छी ऑब्जर्वेंट भी है। तो एडला देखती है कि जिस तरीके से पेडलर के मुंह पे हैरानी है, जिस तरीके से पेडलर डर गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो ये किसी जेल से भाग के आया हो, या फिर इसने कोई चोरी की हो और अपने आप को छुपा रहा हो यहाँ पे, कि इस तरीके से उसकी ऐसे लुक लग रही है जैसे उसने कोई चोरी की हो, क्योंकि वो इस तरीके से डर गया होता है। यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली, ठीक है। उसके बाद वो बोलती है, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, ठीक है। एडला कहती है, वो कन्विंस करती है पेडलर को और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा वेलकम हो हमारे घर में, कि तुम जैसे प्लीज करना, जैसे तुम प्लीज करते हो, जैसे तुम चाहते हो, जैसे तुम्हें प्लीज हो, जैसे बोलते हैं ना हम लोग की एज इट प्लीजेस यू, जैसे आपको अच्छा लगे, है ना, वो वैसे ही बोलती है कि जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे ही घर आ सकते हो, रुक सकते हो, सिर्फ क्रिसमस ईव के लिए आ जाओ, फिर तुम चले जाना, कि तुम्हारे पास पूरी छूट है आने जाने की, पूरे फ्री हो तुम, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो, ठीक है। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her, ठीक है। वो इतने फ्रेंडली मैनर में बोलती है, इतने पोलाइटली, इतने अच्छे से बोलती है कि वो पेडलर कन्विंस हो जाता है। वो सोचता है कि एडला इतनी कंपैशनेट है, इतने प्यार से बात कर रही है, इतने इतने तमीज से बात कर रही है, इतने रिस्पेक्ट से बात कर रही है, इतनी रिस्पेक्ट तो उसको कभी किसी ने दी ही नहीं। तो वो एडला की बातों को मना नहीं कर पाता, एडला की बातों में उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी, वो बोलता है, इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस, ठीक है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था मिस कि तुम खुद चली आओगी, मैं वरना एक ही बार में घर आ जाता तुम्हारे। ही एक्सेप्टेड द फर कोट which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पेडलर है वो वैले से फर कोट लेता है, क्योंकि वैले आपको पता है फर कोट लाया होता है पीछे, है ना, वो फर कोट कलेक्ट करता है, अपने फटे छिड़े रैग्स के ऊपर जो कपड़े हैं उसके ऊपर डालता है, और पीछे पीछे एडला के कैरेज की तरफ चला जाता है। तो पीछे वो किसी की तरफ मुड़ के नहीं देखता, और ब्लैकस्मिथ और उसके हेल्पर जो है बड़े एस्टॉनिश्ड होते हैं, बड़े शौक में देख रहे होते हैं कि ये हो क्या गया, कि लड़की आई से और ले भी गई है फर कोट पहनाकर, तो ये तो ड्रीम कम ट्रू हो गया। तो वो बड़े हैरानी से देख रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है।
But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Evil forebodings का मतलब क्या है कि evil thoughts, ठीक है। जैसे ही वो घर की तरफ जा रहे हैं, मैनर हाउस की तरफ जा रहे हैं, उस बड़े से घर में जा रहे हैं, तो पेडलर के मन में अभी भी evil thoughts है, उसके मन में अभी भी गलत भावनाएं हैं कि वो चोरी करेगा और वो चीजें चुराएगा। उसके मन में अभी भी सारे गलत फहमियां हैं, या आप कह लो गलत बिलीव्स हैं, उसके अपने गलत थॉट्स हैं उसके मन में, अभी इविल फॉरवर्डिंग्स हैं उसकी अभी भी। Why the devil did I take that fellow's money? He thought. Now I'm sitting in the trap and will never get out of it. ठीक है। अब यहाँ पर वो सोचता है, पेडलर पेडलर सोचता है कि मैंने क्रॉफ्टर की मनी चुराई क्यों, कि अब मैं फंस गया हूं यहाँ पे, मुझे घर भी जाना पड़ेगा, मैं एडला को मना भी नहीं कर सकता, और ये पता नहीं कौन से ट्रैप में मुझे जिंदगी ले आई है, अब मैं यहाँ पे फंस चुका हूं, मैं यहाँ से कहीं नहीं भाग सकता। ठीक है, क्योंकि वो मना ही नहीं कर पाया पेडलर एडला को। एडला ने इतने प्यार से बोला, इतने रिस्पेक्टफुली बोला कि वो मना ही नहीं कर पाया एडला को। The next day was Christmas Eve, and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. तो आयरन मास्टर नेक्स्ट डे आते हैं और देखते हैं, क्रिसमस ईव वाले दिन आते हैं और वो देखते हैं कि उनका फ्रेंड भी वहां पे प्रेजेंट है। तो वो एडला को बोलते हैं कि सबसे पहले काम तो ये है कि आज के दिन इसको पहले खाना खिलाया जाए, ये इतने टाइम से भूखा है, इस बेचारे ने कुछ भर पेट खाना नहीं खाया है, कि मैं चाहता हूं सबसे पहले मेरे फ्रेंड को खाना मिले, कुछ इसको फ्लैश मिले इसकी बोन्स पे, मतलब इसको कुछ खाना पीना दिया जाए, उसके बाद हम आराम से बैठ के सोचेंगे कि इसे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है, कि जिंदगी भर इसको मैं अब रैट ट्रैप्स तो बेचने नहीं दूंगा क्योंकि मेरा दोस्त है, तो अब देखेंगे हम इसके साथ क्या करना है, लेकिन आज क्रिसमस ईव है तो पहले इसको खाना वाना खिलाओ, इसको फ्रेश करो, नहलाओ, इसको पहले पूरा अच्छे से प्रॉपर इसके साथ ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है, तो वो अपनी बेटी को बोलते हैं ऑर्डर्स की ऐसे ऐसे करवा दो। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. ठीक है, वो कहती है कि बहुत अजीब बात है कि ऐसे कैसे हो गया भाई, इतनी कैसे चीजें किसी के साथ बुरी हो सकती हैं, कि ये तो एक बार के लिए इतना अच्छा आदमी था, इतना बढ़िया पढ़ा लिखा था, और अब ये ऐसे ट्रैम्प के वे में एक भिखारी की तरह रह रहा है, कि ऐसे चीजें कैसे किसी के साथ बुरी हो सकती हैं। उनकी डॉटर एडला जो है अपने फादर से बात कर रही है और बोलती है, last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. एडला कहती है कि मुझे लगता नहीं है कि एक बार के लिए आप जैसे कैप्टन बोलते हो, कि आप कहते हो ये कैप्टन था, साथ में था मेरे, लगता नहीं है इसे देख के कि ये एक बार के लिए कभी कैप्टन रहा होगा, कि कभी ये एक एजुकेटेड पर्सन है, ये पढ़ा लिखा है, लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये, जिस हालत में ये है, जिस तरीके से ये बोलता है, जिस तरीके से चलता है, इसकी बातों में, इसकी आदतों में झलकता ही नहीं है कि ये एक एजुकेटेड मैन है, ये वैसा नहीं लगता। You must have patience. अब यहाँ आयरन मास्टर बोलते हैं अपनी बेटी को that you must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. ठीक है, आयरन मास्टर अपने फ्रेंड की साइड लेते हैं, पेडलर की साइड लेते हैं, और अपनी बेटी को बोलते हैं कि बेटा तुम थोड़ा पेशेंस रखो, एक बार इसको कि कल रात की बात है, कल रात को वैसे भी ये बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड फील कर रहा था, यहाँ पे आने में इसको बहुत शर्म आ रही थी घर आने में, लेकिन एक बार जो है इसको क्लीन होके आएगा, एक बार इसकी शेव होके आएगी, जब एक बार ये फ्रेश होके आएगा और अच्छे कपड़े डालेगा, तो तुम अपने आप इसके अंदर चेंज देखोगी, और इसके ट्रैम्प मैनर्स, इसके ट्रैम्प क्लोथ्स के साथ चले जाएंगे, कि हम इसको नए कपड़े देंगे, फ्रेश करवाएंगे, अच्छा इसको तैयार करेंगे आज, कि तुम देखोगे कि अपने आप ही इसकी आदतें भी वैसी की कपड़ों के साथ चली गई हैं। ठीक है, just as he said this, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair, and shaved him. Moreover, he was dressed in a good looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, इतने में वो बातें कर रहे होते हैं अपनी बेटी के साथ, कि वो बाहर आ जाता है। ठीक है, वो जो पेडलर है वो बाहर आ जाता है, वैले ने उसको नहलाया होता है, उसकी शेव की होती है, उसे प्रॉपर ड्रेस दी होती है पहनने के लिए, तो वो अब एक प्रॉपर जेंटलमैन बन के अच्छे कपड़े डाल के बाहर आ जाता है। और कपड़े किसके डाले होते हैं, आयरन मास्टर का कोई पुराना सूट डाला होता है। ही वोर अ व्हाइट शर्ट एंड अ स्टार्च कॉलर एंड होल
शूज, एकदम कॉलर वाले कपड़े डाले होते हैं, व्हाइट स्टार्च्ड एकदम साफ शर्ट डाली होती है उसने, और पूरे जूते डाल के वो जब बाहर आता है तो आयरन मास्टर उसे देखते हैं। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ एज वेल ग्रूम्ड, एकदम ग्रूम होके आता है, एकदम क्लीन, एकदम बढ़िया से बन के आता है। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, he looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance। ठीक है, अब यहाँ पे वो जैसे ही आता है बाहर, ऑल्दो पूरा वेल ग्रूम्ड है, एकदम साफ सुथरा होके आता है, लेकिन आयरन मास्टर को यकीन हो जाता है, या कह लो आयरन मास्टर को ये दिख जाता है कि इससे तो गलती हो गई। आयरन मास्टर को लगता है हाय मैंने तो गलती कर दी, कल मैंने जिस बंदे को देखा था मुझे तो लग रहा था मेरा दोस्त है, बट नाउ दैट ही हैज क्लीन हिमसेल्फ अप, तो अब तो वो बिल्कुल रिजेंबल ही नहीं कर रहा मेरे दोस्त से, तो बिल्कुल ही डिफरेंट बंदा है, ये कौन है मैं नहीं जानता। तो आयरन मास्टर बहुत हैरान हो जाते हैं उसे देखकर कि ये एकदम जब वो एकदम क्लीन होके आता है तो उन्हें लग जाता है पता कि ये उनका दोस्त नहीं है, कि उन्होंने तो उस टाइम देखा था इसको रात को जब थोड़ा अंधेरा था और कपड़े इसके गंदे थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, तो उनसे गलती हो गई। आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो जाती है और उन्हें समझ आ जाता है ये उनकी कोई ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है, मतलब जान पहचान, एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान, ये उनकी कोई ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है। आयरन मास्टर से गलती हो गई, उन्होंने अपने फ्रेंड को गलत समझ लिया। What does this mean? He thundered. अब यहाँ पे वो बोलते हैं what does this mean? ये है क्या? वो हैरान हो जाते हैं। The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. ठीक है, इसके बाद जो सेलर है, ट्रक सेलर है, पेडलर है, वो कोई रिएक्ट नहीं करता, वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता एक बार के लिए, वो चुप हो जाता है। उसे लगता है कि उसका सारा स्प्लेंडर जो है, जो भी वो सोच के आया था, जो भी उसके मन में था, सब एकदम खत्म हो चुका है। आया तो वो यही सोच के था अच्छा खाना मिलेगा, सोने को मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उसका तो पूरा जो उसने सोच रखा था, पूरा जो स्प्लेंडर था, वो जो सीन बना हुआ था, सब एंड हो जाता है। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, लेकिन फाइनली बोलता है पेडलर की मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, बट नो हार्म हैज बीन डन। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। ठीक है, वो कहता है कि मैंने तो बोला ही था, मैं तो कह ही रहा था मुझे नहीं चलना नहीं चल रहा, मैंने तो अपने आप को प्रिटेंड करने की कोशिश की ही नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ कि मैं पुअर हूँ, मेरे साथ चीजें गलत हुई हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। वो तो कहता है कि मैंने अपने आप को हाइड करने की तो कोशिश ही नहीं करी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पेडलर कितना क्लेवर वे में रिस्पॉन्ड करता है, कितने क्लेवरली वो आगे बोलता है कि मेरी तो कोई गलती नहीं है सर, आई हैव नेवर डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, कोई चोरी नहीं किया मैंने अभी तक। ज्यादा से ज्यादा क्या है, मैं अपने वही पुराने फटे हुए कपड़े डाल के निकल जाऊंगा यहाँ से बाहर, कि मैंने कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं करी, मैं वही पुअर ट्रेडर हूँ जैसे मिला था। Well, said the Iron Master, hesitating a little. It was not quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. ठीक है, शेरिफ कौन होता है? शेरिफ होती है पुलिस। तो यहाँ पे आयरन मास्टर बोलते हैं, आयरन मास्टर कहते हैं लेकिन तुम्हें ये करने की भी क्या जरूरत थी, तुम एक्सेप्ट कर लेते, तुम ऑनेस्टी तो दिखाते, ऑनेस्ट तो रहते तुम अपने मेरे साथ, तुम बता ही देते कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, कि माना मेरे से गलती हो गई कि मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, बट यू कुड हैव स्पोकन, तुम तो बोल सकते थे, तुम तो कह सकते थे मुझे कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूं, तुम ऑनेस्ट बिहेवियर तो तुम्हारा भी नहीं था, और अब तुम्हारा ऑनेस्ट नहीं था तो देखते हैं पुलिस क्या कहती है इस केस में। मैं पुलिस को वो एक बार के लिए ना धमकी देते हैं आयरन मास्टर कि मुझे भी कोई हैरानी नहीं होगी कि पुलिस तुमसे आके जांच पड़ताल करेगी। ठीक है, तो वो डर जाता है। ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पेडलर को गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, पुलिस का नाम सुनते ही वो अपनी मुट्ठी ऐसे मारता है डेस्क के ऊपर और बोलता है, Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rings, and bits of pork set out to drag a poor fellow and into trouble. ठीक है, यहाँ पे बहुत गुस्से में आ गया है पेडलर। पेडलर बोलता है चिल्लाकर कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिंदगी कैसी है, ये जिंदगी क्या करती है तुम्हारे साथ, पहले तो तुम्हें फंसाती है, तुम्हारे लिए ऐसे फेंकती है चीज के टुकड़े और तुम्हारे लिए तुम्हें भीख में देती है चीजें, पर जब उसको कलेक्ट करने जाओ तो सारे तुम्हें पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि पेडलर अपने थॉट्स को लेके ओपन अप हो जाता है, वो चिल्ला के बोलने लग जाता है, वो अपने आप से भी नाराज है, वो गुस्सा है सिचुएशन पे, उसे समझ नहीं आ रही है पुलिस आने वाली है, तो वो कहता है कि
मैं बताता हूँ ये जिंदगी कैसी है, ये रैट ट्रैप की तरह है बिल्कुल, ये सारी जिंदगी पूरी ऐसी है, खराब है, सब कुछ अच्छा नहीं है. एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, then you, Mr. Iron, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. ठीक है, वो कहते हैं कि आज पुलिस आएगी, मुझे ले जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी एक लालच के पीछे जाओगे और उस लालच में फंस जाओगे, और तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी और तुम्हें तब समझ आएगा कि ये दुनिया पूरी ट्रैप की तरह है, एक जाल की तरह है, ये ऑफर करने के लिए इसके पास कुछ नहीं है. ये तुम तब रियलाइज करोगे जब तुम्हारे साथ होगा. द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ. आयरन मास्टर हंसने लग जाते हैं. दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. ठीक है, अब आयरन मास्टर हंसने लग जाते हैं, कहते हैं चलो रहने दो शेरिफ की बात, पुलिस को क्या करना बुला के, आज वैसे भी क्रिसमस ईव है, वो भी अपनी फैमिली के साथ बिजी होंगे, तो क्या करना कुछ करके तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ. अब वो कह देते हैं पेडलर को, जाओ यहाँ से निकल जाओ. बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. ठीक है, तो एडला आगे उसके लिए इंट्रूड करती है, इंटरवीन करती है सिचुएशन के अंदर, और एडला कहती है अपने फादर को कि मैं नहीं चाहती कि पेडलर यहां से कहीं जाए. ठीक है, वो जाके डोर क्लोज करती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि पेडलर यहां से कहीं जाए, मैं उसे लाई किस लिए थी यहाँ पे, कि उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए, आप उसे घर से निकाल रहे हो वो भी फेस्टिवल वाले दिन, तो ये अच्छा नहीं है. अब वो अपने फादर से लड़ पड़ती है एक पेडलर के लिए. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि वो कितनी जेनरस है, कितनी दयालु है. वो देख रही है कि पेडलर मुश्किल में है और वो उसकी हेल्प करती है. वो बोलती है अपने फादर को, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू, फिर उसके फादर पूछते हैं व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रही हो, तुम इसका साथ दोगी, क्या करोगी तुम, इसको क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो, जाने दो इसको, इसने गलत किया है. आगे देखो क्या होता है यहाँ पे. बट ये तो हो गया. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. ठीक है, अब यहाँ पे एडला के बारे में बताया गया है कि वो कितनी ज्यादा काइंड नेचर है उसका, कितनी कंपैशनेट है वो लेडी, और वो क्या सोचती है, एडला ने पूरा प्लान किया होता है, एडला ने सोचा होता है, वो सुबह से एडला यही सोच रही होती है कि वो कैसे उस उस गरीब बंदे के लिए कितना सेवा पानी करेगी, उसको खाना देगी, उसे कपड़े देगी, उसके साथ एक अच्छा बिहेव करेगी, क्योंकि आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो गॉड भी आपके साथ अच्छा करते हैं. तो एडला एक बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत जेनरस है. वो सोचती है कि वो पेडलर की सेवा करेगी, उसको एकदम घर वाला माहौल देगी, एकदम क्रिसमसी बना देगी, सब कुछ उसे खाना देगी, पुअर गरीब को खाना देगी, पुण्य मिलेगा उसे भी तो अच्छे काम करके. तो यही सोचती है, वो सोचती है मैं अब इस आइडिया से पीछे नहीं हटूंगी, मैंने सोचा था जब इसकी सेवा करनी है, इसको अच्छे से ट्रीट करना है तो मैं वही करूंगी. और वैसे भी एडला के पास अच्छी परसुएशन पावर्स हैं, तो वो अपने फादर को भी परसुएट कर लेती है, मना लेती है कि पेडलर को यहीं पे रहने दो. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, सेड द यंग गर्ल. वो कहती है कि मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole world where he is welcome and can feel at home. ठीक है, wherever he turns he is chased away, always he is afraid of being arrested and cross examined. I thought I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. ठीक है, अब यहाँ पे देखो किस तरीके से एडला अपने फादर को कन्विंस करती है. एडला कन्विंसेस हर फादर. ठीक है, यहाँ पे वो अपने फादर को कन्विंस करती है, और किस तरीके से कन्विंस करती है, और वो बोलती है अपने फादर को कि मैं चाहती नहीं हूं कि पेडलर यहाँ से कहीं जाए, कि बेचारा पेडलर, ये जो पुअर पेडलर है, ये पूरा दिन भटकता रहता है, दिन रात इधर से उधर भटकता रहता है, पूरा साल ये भटकता रहता है, इसे हमेशा डर लगा रहता है कि या तो पुलिस आ जाएगी पकड़ के ले जाएगी, या इसके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, इससे क्वेश्चनिंग की जाएगी, कि मैं नहीं चाहती कि इसके साथ ऐसा बिहेव हो कि इसको, ये हमेशा तो डर डर के जीता है कि आज भी ये डर के जिए, मैं ऐसा नहीं चाहती. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पूरे साल में बस एक दिन तो ऐसा आए जहां पे ये चैन से सो पाए, इसे खाना मिल पाए, तो मैं यही करना चाहती हूँ इसके लिए. द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर. अब उसके फादर आर्ग्यू नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं. इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer
चीयर। वो कहती है अपने फादर को कि मुझे पता है ये गलत है कि हमसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती इतनी भी बड़ी नहीं है कि आज हम फेस्टिवल वाले दिन किसी गरीब को घर से निकाल दें, कि हम लोग इसको, कि मैं चाहती हूँ कि ये हमारे साथ रहे, क्रिसमस चीयर इसे भी मिले, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मौका, अच्छा खाना पानी इसे भी मिले, हम इसको यही रखेंगे। अब फादर भी सोचते हैं अपनी बेटी के बारे में और मान जाते हैं। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, फादर अपनी बेटी को बोलते हैं कि तुम तो वो जो पार्सन होते हैं, जो फादर होते हैं चर्च के, तुम तो उससे भी ज्यादा बुरा पढ़ाती हो। इसका मतलब क्या है कि तुम उनसे भी ज्यादा अच्छी बातें करती हो, इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं वो कि तुम उनसे भी ज्यादा जेनरस हो, उनसे भी ज्यादा कन्विंसिंग हो तुम, ठीक है। तो वो अपनी बेटी को कहते हैं आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। वो कहते हैं बस मैं यही चाहता हूं तुम रिग्रेट मत करो, ये डिसीजन तुम रख लो लेकिन रिग्रेट मत करना, ठीक है। दिस इज इट फॉर पार्ट 3 बच्चों। लास्ट और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट होगा, वो हम अपनी अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दीज वीडियोस।